उत्तराखंड में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वैसे तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए अब खतरे का सबब भी बनती जा रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बाघों के हमले इंसानों पर देखने को मिल रहे हैं। आज भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें करजा माता मंदिर पर जाते हुए एक व्यक्ति पर बाघ ने अटैक करने की कोशिश की। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो ये बाघों की संख्या इतनी बढ़ रही है, एक तो खुशी की बात है, दूसरा जो ये अटैक हो रहे हैं इसकी क्या वजह है और उसको कैसे कंट्रोल करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? पहली चीज़ तो ये कि आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, मैंने उस वीडियो को देखा नहीं है, इसलिए मैं उस वीडियो पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एक व्यावहारिक प्रश्न आपने किया है कि बाघों की बढ़ती हुई संख्या के साथ हमारी जो मानव आबादी है उसका सामंजस्य किस प्रकार स्थापित हो, जिससे कि बाघों का भी रखरखाव वनों में अच्छी तरह से होता रहे और साथ में लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। वन विभाग द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो ये है कि जिस क्षेत्र में भी बाघों की उपस्थिति अंकित होती है, चाहे वो गश्त के दौरान और किसी माध्यम से अगर वो जानकारी में आती है, तो उसके बारे में स्थानीय जनता के साथ जानकारी साझा की जाती है और उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि वो ऐसे समय में अपने जानवरों को जंगल में भेजने में या खुद भी जंगलों में जाने में विशेष सावधानी बरतें। अंततः जो भी प्रयास हैं वो मौके पर फलीभूत तभी हो पाएंगे जब हम सब लोग मिलजुल के इसमें और साथ में प्रयास करें। अकेले केवल ये वन विभाग से अपेक्षा करना कि वो इस मामले में पूरी तरह से रोकथाम करने में सक्षम होगा, शायद इसलिए व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि जंगली जानवर का व्यवहार नियंत्रित करना या उसको बदलना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां हैं, चाहे वो ड्रोन हो, कैमरा ट्रैप हो, इसके माध्यम से जानकारी ली जाती है, जानकारी रखी जाती है। और इसके अतिरिक्त चाहे वो सोलर फेंसिंग हो, चाहे और तरीके की घेर बाड़ हो, इसके माध्यम से भी ये प्रयास किया जाता है कि वन्यजीव मानव आबादी में नहीं जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु यही है कि हम लोगों को भी अपने आचरण में कहीं ना कहीं अतिरिक्त सुरक्षा बरतने की ज़रूरत है। ये डर की बात नहीं है, लेकिन एक सामान्य कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर ऐसी घटनाओं में कोई क्षति ना हो, इसका ध्यान रखा जा सकता है। अच्छा सर, जाड़ों के दिनों में, ठंड के सीज़न में अमूमन देखा गया है कि जो अटैक हैं जानवरों के, चाहे वो लेपर्ड हो या फिर टाइगर हो, इनके बढ़ जाते हैं। ऐसी क्या वजह रहती होगी? क्या बदलाव आता है इनके नेचर में इस सीज़न में और किस तरह से प्रिकॉशंस बढ़ते जाएँ इस पूरे सीज़न के दौरान? दो तीन चीज़ें हैं, एक वर्षा काल में और एक जाड़े के समय। मुख्य रूप से क्या होता है कि जाड़े में जैसे जो है या वर्षा में जैसे झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं तो जो उनको छुपने की जगह है वो बढ़ जाता है। जाड़ों में जो रोशनी है उसका समय कम हो जाता है, इस कारण भी जो है कम रोशनी में जानवरों को छुपने का मौका मिल जाता है। दूसरा, ये उनके प्रजनन काल का भी समय है और ऐसे में कई बार जोड़े में भी जानवर किसी इलाके में हो सकते हैं और इस समय में अगर उनको कहीं से खतरा महसूस होता है तो उसमें फिर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। सर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या राजाजी टाइगर रिजर्व बहुत बड़े नेशनल पार्क हैं और पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं। टाइगरों की संख्या जाहिर सी बात है काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन जो इनकी धारण क्षमता है वो काफ़ी कम है। बात करें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, धारण क्षमता कम है, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ रही है। ये एक तो वहाँ के जो मजबूत मैनेजमेंट है उसकी देन है, लेकिन बाघों की संख्या ज़्यादा बढ़ने से कहीं ना कहीं जो उसका आसपास की इंसानी आबादी है उसको लगातार नुकसान हो रहा है। देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, धारण क्षमता। धारण क्षमता कम है और उससे ज़्यादा जानवर रह रहे हैं, ये शायद इस आकलन से मैं सहमत नहीं हो पाऊँगा। आपको पता है कि हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ लगातार इस क्षेत्र में काम किया है और बाघों और हाथियों की धारण क्षमता पर वैज्ञानिक शोध निरंतर चल रहा है। ये बहुत स्पष्ट है कि इस प्रकार के वन्यजीवों की संख्या अपनी धारण क्षमता से बहुत ज़्यादा नहीं रह सकती। अगर ये धारण क्षमता ज़्यादा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये स्वतः थोड़े समय के बाद उसमें कमी आएगी, क्योंकि प्रकृति के पास उतना ही संभल पाएगा जितना कि उसकी संसाधनों की उपलब्धता हो।
चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए समीर सिन्हा साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि एक तो ये जो सीज़न है, इस दौरान मीटिंग पीरियड होता है इन जानवरों का, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरा, जंगल में जाने से पहले इस बात को देख लें कि जंगल उन जानवरों का घर है, ना कि आपका। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड।